देवेश्वर भट्ट जी हैं जो बार बार आते हैं, उनका भी बहुत अनुभव है। उन सब लोगों का लाभ पार्टी को मिलेगा। अध्यक्ष तो अपना काम कर रहा है, जो काम करेगा सबकी लीडरशिप आगे बढ़ेगी। मिलजुल कर हम आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का जो सपना हमने देखा है उसको साकार करेंगे। इन शब्दों के साथ पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देने में लगा दो आग पानी में, शरारत हो कुछ ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती को, बगावत हो कुछ ऐसी हो। आज ये उत्तराखंड क्रांति दल के इतिहास में 1992 के बाद इतना ऐतिहासिक काम जो उत्तराखंड क्रांति दल ने किया है। जो चुनाव होता है पार्टी का, 44 साल के अंदर कई लोगों का मतभेद हो सकता था कि आम सहमति से चुनाव होना चाहिए था, लेकिन देखिए राजनीति में लोकतंत्र में क्या होता है, जो आम सहमति नहीं होती है तो जनता की अदालत में जाना पड़ता। हम जनता की अदालत में गए और चुनाव संपन्न करा, सब लोगों ने उसका सहयोग किया है। ये बड़ी उपलब्धि है। ये उत्तराखंड क्रांति दल के इतिहास में दूसरी बड़ी उपलब्धि है। जैसे 1992 में हमने चंद्र गैर शहर को राजधानी घोषित किया था चंद्रौली के नाम पे, ये दूसरा ऐतिहासिक फैसला ने किया है और उन दलों को एक संदेश दिया है जो दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, कमजोर समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे भूल भाजपा कांग्रेस को न करे। हमको मिलजुल करके इस राज्य को संभालना है, इस राज्य को बचाना है। और जो हमारा है वो निवास का सवाल है, भू कानून का सवाल है, परिसीमन का सवाल है। ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे हमको जनता के बीच में जाना होगा और उन मुद्दों को साकार करने के लिए जनता का विश्वास हमको जीतना होगा। साथियों, ज्यादा न कहते मैं तमाम सभी लोगों को बधाई देता हूँ। तो हमारे और 3 लोग प्याज जी, सियाल जी, देवेश्वर भट्ट जी, इनको मैं बधाई देता हूँ। सब लोगों को बधाई देता हूँ। ये मेरे को पीड़ा जरूर है कि जो लोग पुराने लोग हैं उनको वोटों में नाम ले रहा है। हमारी भी कमियां रही है, गलतियां रही है, वो इसको अन्यथा न ले। पार्टी के सिपाही है, आगे बढ़ चढ़ करके काम को मजबूत करेंगे, तभी सब कुछ भला होगा, तभी उत्तराखंड का भला होगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। माननीय डॉक्टर जगपाल जी, सभी वरिष्ठ उत्तराखंड के हमारे साथीगण, अभी जैसा कि आप सबके बीच में ये चुनाव संपन्न हुआ, नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को पहले तो बहुत बहुत बधाई और उनके साथ कंटेस्ट में रहे सभी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई। हम सब लोग मिल करके दल को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। दल ने फिर से हमेशा क्रांति दल ने एक नई बात समाज के सामने रखी है। जब उत्तराखंड बनाने को लेकर के कोई नहीं सोचता था उत्तराखंड राज्य बनेगा, उत्तराखंड क्रांति दल ने 22 वर्षों के संघर्ष के बाद करके दिखाया। और आज जब पूरे देश में लोकतंत्र की दुहाई तमाम जगहों पर बड़ी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दी जाती है और फिर उनके द्वारा किस तरीके के फैसले हो रहे हैं, चाहे वो सरकारी कामकाज में हो, चाहे उनके अपने अंदर निजी पार्टियों में हो, लोकतंत्र कहीं नहीं दिखता। उत्तराखंड क्रांति दल ने फिर एक माइलस्टोन, एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है और आप सारे लोगों के सहयोग से खासतौर पर मैं सभी चुनाव कराने वाले चुनाव की प्रक्रिया शुरू से लेकर के जिन्होंने अभी तक इस चुनाव को संपन्न कराया, निर्विवाद रूप से शांति व्यवस्था के साथ मैं साधुवाद देता हूँ। हमारे सभी भाई अंदर बैठे काफी मेहनत बनाने में साथियों ने, और जिसमें पहला चुनाव थोड़ा बहुत कमी रहेगा, चुनाव आयोग को आगे आरोप लगते हैं, आक्षेप लगते हैं, अभी आगे मशीन को लेकर के आरोप लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसमें अगली बात और बेहतर तरीके से सुधार होंगे। लेकिन उससे पहले जरूरत है कि अब आप सब लोग के उत्साह के साथ नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ और इसी उत्साह को बरकरार रखते हुए उत्तराखंड की जमीनी हकीकतों को लेकर के जनता के बीच में जाकर के संघर्ष करने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये चुनाव संपन्न हो गया, ये हमारे अंदर का चुनाव था, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड क्रांति दल अपनी जोश और ऊर्जा के साथ तमाम दिक्कतों के बावजूद हमेशा अपने अधिवेशन कराने में सफल रहा है, अध्यक्ष बनने में सफल रहा है, इस राज्य को बनाने में सफल रहा है। अब जो जनता की उम्मीदों का राज्य है बनाने में
200 मीटर इस राज्य के तमाम छोटे बड़े मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे। चंद्रनगर गेट से पहला राज्य है जिसकी राजधानी बनाई गई है, इसको लेकर के संघर्ष करेंगे। राज्य के बदले हुए हालात को लेकर के संघर्ष करेंगे। सारे बड़ा होगा। आगे के लिए मेरे को जैसा कि वादा था कि हम कोई भी जीते हम दल को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और इसमें भाई चार यार तो बधाई कटेल जी के साथ साथ हम सभी के लिए बधाई है। और यहाँ जीत तो हुई है कटेल जी के साथ साथ हमारी भी जीत हुई है, आपकी जीत हुई है, सबकी जीत हुई है। अरे उत्तराखंड की जीत हुई है। हम सबके साथ चलेगा, जो भी बनेगा हम सबके साथ देंगे। और हमारा पूरा दायित्व बनता है क्योंकि पूरे वर्ष का साथ देना और चेहरा दिख रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद। करके जो सदस्य यहाँ पर उपस्थित है संबोधन करें आप। धन्यवाद साथियों। सर्वप्रथम मैं इस राज्य को बनाने में अपने जीवन की आहुति देने वाले सभी शहीदों को नमन करता हूँ। आज अवसर से याद करता हूँ। दल को हम अपने बड़ों के आशीर्वाद से उनको पूछ करके उनसे जितना भी सीख पाएंगे सीख करके आगे ले जाएंगे। और नौजवान साथियों के साथ में और आप सभी साथियों के साथ में अच्छी सोच के साथ दल में अच्छे अनुशासन के साथ इस पहाड़ उत्तराखंड में अभी पहले ही बोला था कि जल पे लोगों ने कब्जा कर दिया, जमीन पे लोग कब्जा कर रहे हैं, जंगल पे कब्जा कर रहे हैं, हमारा अधिकार नहीं है, शिक्षा पे कब्जा कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे भी कब्जा हो गया देश में। आप लोग देख रहे हैं हर चीज हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है समझ लीजिए वो हमारा अपना न रह करके कहीं न किसी रूप से बहुत प्रयोग कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि एक जो है हम यहाँ बहुत मंद स्थिति में हो गए। इसलिए हमें संघर्ष करना है। ये उत्तराखंड क्रांति दल का संघर्ष ही नहीं है, ये पूरे प्रदेश के लोगों का संघर्ष है कि हमने अपने हर हकों की लड़ाई बड़े जोर से लड़नी है। यहाँ पे तमाम संगठन के लोग हैं। संगठन बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करेंगे तभी हम मजबूत होंगे, अन्यथा हम बूथ अध्यक्ष की टीम को बहुत महत्व देंगे। बहुत मेहनत करूंगा जितना मेरे से होगा, आप सभी साथियों के सहयोग से मैं इसको अपने शहीदों की सपनों को भी पूरा करने की कोशिश करूंगा। और आप अपने बड़ों की आज्ञा मान करके आपके मार्गदर्शन से कुछ न कुछ जरूर करें। ज़्यादा नहीं बोल सकता, करूंगा जरूर। धन्यवाद। तो इस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देंगे और समापन की भी घोषणा करेंगे। धन्यवाद। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई पूरन सिंह कठहर जी और जो इस संघर्ष में उनके साथ थे, हमारे तीनों जो प्रत्याशी थे, भाई APJL जी, देवेश्वर भट्ट जी और पंकज व्यास जी, हमारे सभी सीनियर संरक्षक मंडल के साथीगण और सभी कार्यकर्तागण, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब लोगों ने जोर जोर से आके अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया और एक अध्यक्ष को चुना।
ये बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार हमारा उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव हुआ है। इसमें ये बात सही है, मैं कुछ कार्यकर्ताओं का साथियों का भी सुन रहा था, कुछ कमियां रह गई हैं, वो रह गई हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा भारत निर्वाचन आयोग है, उसमें कुछ भी कई कमियां होती हैं, तमाम लिटिगेशन होते हैं। ये तो हमारे दल का अंदरूनी मामला है और पहली बार चुनाव हुआ था और कुछ कमियां रही होंगी, उनको हमने नोट किया है। आने वाले समय में उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, उसमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, वो भी किया जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ ये हमसे जवान साथी है, हमसे भी जवान साथी है और आप सब लोग नवयुवक साथी ज्यादातर हैं। आप सब लोगों ने मिलकर हमारे इन तमाम सारे सवाल जो आज भी अनसुलझे हैं, चाहे वो राजधानी का मामला हो, चाहे जल जमीन जंगल का मामला हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, हमारे भू कानून का मामला हो, हमारे मूल निवास प्रमाण पत्र की मान्यता का मामला हो, ये तमाम सारे सवालों पर हम संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन उन पर सफलता अभी तक नहीं मिली है। आप और हम मिलके हमारे साथी का अगर आप सब लोग साथ देंगे तो हम इन मुद्दों को निश्चित तौर पर सुलझाएंगे। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आप सब लोग साथ रहेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। मैं इस शांतिपूर्वक और बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव संचालन करने के लिए हमारे चुनाव अधिकारी भाई प्रताप सिंह कुंवर, भाई समीर कुंडेपी और देवेंद्र चमोली और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो पर्यवेक्षक हमने बीच में बनाए थे, हमारे DK जोशी जी एडवोकेट हाईकोर्ट, हमारे सुरेंद्र कुकरेती जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और तमाम आप सारे लोगों को जिन्होंने बहुत उत्साहित तरीके से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शांतिपूर्वक तरीके से इस चुनाव को सफल बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। हम सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए हमारे जो पुलिस के साथी लोग थे, सिक्योरिटी के लिए, शांति व्यवस्था के लिए, उनके कार्य को भी मैं सराहना करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम को बिल्कुल निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए हमारा संयोजक मंडल, हमारे संयोजक भाई बहादुर सिंह रावत जी और सह संयोजक भाई राजेंद्र सिंह बिस्ती जी सहित पूरी टीम, इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत और युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं क्या है बहुत अच्छा काम किया आप सब लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलके हमको इन चुनौतियों का सामना करना है, केवल चुनाव तक ही सीमित रहना नहीं है। आने वाला चुनाव, आने वाली चुनौतियां आगे हमारे सामने हैं, उनका हम सब लोगों ने मिलकर सामना करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ ही साथ मैं इस वार्षिक महाधिवेशन के कार्यक्रम की